कमरे से माँ की रूह जाने के बाद आर्यन टूट चुका था, पर अंदर एक नई ताकत थी। माँ के आखिरी स्पर्श की गर्मी। वो बाहर निकला। कॉरिडोर अब बदल चुका था। लाल लाइट, बिल्कुल खामोशी। हर दीवार पर अब लिखा था, कोच एंट्री ग्रांटेड। आर्यन ने बिना रुके उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए। हर पास होता कमरा अब खाली था, जैसे आत्माएं उस दरवाजे से होकर कहीं और जा चुकी थी। अंदर धुएं से भरा एक लंबा ट्रेन कोच था, मगर ये कोई आम कोच नहीं था। ये ट्रेन का दिमाग था। दीवारों पर फाइलें नहीं, आत्माएं जमी हुई थी। हर चेहरा स्टोर किया गया, हर आवाज रिकॉर्ड की गई। बीच में एक कांच के चैम्बर में एक आकृति थी, मानव जैसी मगर मरे हुए जैसा चेहरा। आर्यन आगे बढ़ा, तभी वो आकृति हिली। आर्यन, उसकी आवाज कांपी थी, जैसे कंप्यूटर में कोई वायरस घुस गया हो। तू अब तक बचा कैसे? आर्यन रुका। तू कौन है? उसने पूछा। वो आकृति मुस्कुराई। मैं वो हूँ जिसने ट्रेन 6666 बनाई। हर आत्मा जो सही वक्त पर मरती नहीं, बस मैं उन्हें सुरक्षित रखता हूँ, सिस्टम को स्टेबल रखता हूँ, क्या उससे बचाता हूँ। आर्यन पीछे हटा। तू लोगों को मारता है? नहीं, वो बोला। मैं बस उन लोगों को रोकता हूँ जिनकी मौत अधूरी थी। मेरी माँ? आर्यन कांप उठा। वो मर चुकी थी, लेकिन उन्होंने सिस्टम में आने की इजाजत मांगी, सिर्फ तुझे संभालने के लिए। अब वो जा चुकी है, अब तेरा नंबर है। कांच के चैम्बर की दीवारें खुलने लगीं, चारों तरफ से साया जैसी रूहें निकलने लगीं। वो सब ट्रेन की आत्माएं थीं, टूटे चेहरे, अधजले शरीर, और हर कोई बस एक बात बड़बड़ा रहा था, तुम्हारा नाम आखिरी लिस्ट में है। आर्यन चिल्लाया, मैं इंसान हूँ। तभी कंप्यूटर स्क्रीन जली। एरर, ह्यूमन डिटेक्टेड इन गोस्ट सिस्टम। ट्रेन कांप उठी, दीवारें गिरने लगीं, सिस्टम क्रैश होने लगा, और उसी पल आर्यन ने देखा एक इमरजेंसी स्विच, जिस पर लिखा था, Reset the core, erase all ghosts। पर नीचे एक नोट था, Use of this will erase your presence too। अब आर्यन के पास दो रास्ते थे, या तो खुद को बचाकर निकल जाए, या फिर बाकी सबकी आत्माओं को मुक्ति देकर खुद को मिटा दे। चारों तरफ चीखें थीं, जले हुए चेहरे, बिना आंखों वाली आत्माएं, हर दीवार से टकराती आवाजें, हमें मुक्त कर दो, हमें बाहर निकालो। पर एक और आवाज थी, अगर तू बटन दबाता है तो तू भी रहेगा नहीं। आर्यन की सांसें तेज हो चुकी थीं। उसने पीछे देखा, मायंक और अवनी एक बंद स्क्रीन में दिखाई दे रहे थे। वो दोनों उस सिस्टम में कैद नहीं थे, पर अगर सिस्टम रिसेट हुआ, वो मेमोरी भी मिट जाएगी। आर्यन फर्श पर बैठ गया। उसने अपनी माँ की आवाज याद की, बेटा, सच्चा इंसान वो होता है जो सिर्फ खुद की नहीं, दूसरों की भी मुक्ति चाहता है। ट्रेन की दीवारें अब टूटने लगी थीं। सिस्टम क्रैश के कगार पर था। वो उठा, उसने बटन की ओर हाथ बढ़ाया। एक आत्मा अचानक उसके सामने आई, वही बूढ़ी औरत जिसका चेहरा ट्रेन की खिड़कियों पर उभरता था। उसने धीरे से कहा, बेटा, अगर तू ये बटन दबाएगा तो तेरा नाम इस संसार से मिट जाएगा। कोई तुझे याद नहीं रखेगा, ना माँ, ना भाई, ना बहन। तू इतिहास में भी नहीं रहेगा। आर्यन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई याद रखे या न रखे, लेकिन अगर मैं किसी की मुक्ति बन सकूं तो वही मेरा नाम है। और उसने बटन दबा दिया। एक जोरदार चमक हुई। हर आत्मा चीखते हुए हवा में घुल गई। हर कोच, हर फाइल, हर स्क्रीन पिघल गई, खुद ब खुद जल उठी। सिस्टम शट डाउन। सन्नाटा, कहीं कोई आवाज नहीं, कहीं कोई ट्रेन नहीं। और फिर एक आवाज, माँ। अवनी की आवाज। वो अपने घर में थी, माइक भी वहीं था, माँ किचन में थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। बस एक चीज अलग थी, आर्यन की कोई फोटो उस घर में नहीं थी, ना कोई जिक्र, ना कोई नाम। पर माँ कभी कभी बाहर आंगन में बैठकर एक नाम बिना वजह बुदबुदाती थी। कई हफ्ते बीत चुके थे। माँ अभी हर सुबह आंगन में बैठती थी। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर आती और वो धीरे से कहती, आर्यन, मायंक अब स्कूल जाने लगा था। अवनी भी अब डर के सपने नहीं देखती थी, पर घर में शांति नहीं थी। एक रात अवनी गहरी नींद में थी। मायंक खिड़की के पास बैठा कुछ पढ़ रहा था और माँ किचन में खाना बना रही थी। जैसे ही उन्होंने गैस जलाया, बल्कि ट्रेन की सीटी गूंजी, धीमी, भारी और ठंडी। माँ चौंक गई, खिड़की से बाहर झांका तो देखा आंगन के पीछे एक पुरानी ट्रेन खड़ी थी, बिल्कुल वही ट्रेन 666। पर ऐसा कैसे? क्यों लौट आई ये ट्रेन, जबकि आर्यन ने सिस्टम को मिटा दिया था? दूसरी ओर
शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर कुछ अजीब हो रहा था। एक पुरानी घड़ी अचानक चल पड़ी जो सालों से बंद थी। उसने 3:03 AM दिखाया और उसी समय प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर एक आवाज आई, नेक्स्ट अराइवल स्पेशल सर्विस 6। लाउडस्पीकर से वो आवाज निकली, मगर वहां कोई अनाउंसर नहीं था। रेलवे गार्ड्स ने स्टेशन चेक किया, हर जगह बंद, हर दरवाजा लॉक, मगर ट्रेन की पटरी गर्म हो रही थी, जैसे कोई आ रहा हो। इधर घर में माँ के चेहरे पर चिंता थी। क्या सब फिर से शुरू होने वाला है? उन्होंने खुद से पूछा। माइक और अवनी को कुछ भी नहीं पता था, पर उस रात दीवार की परछाई कुछ ज्यादा ही हिल रही थी। उसने सब मिटा दिया, लेकिन मिटने से जो खाली जगह बचती है, वहीं से अंधकार लौटता है। ट्रेन 666 अब बंद हो चुकी है। लोग अब उसकी बात नहीं करते। रेडियो पर उसकी कोई खबर नहीं आती। सरकारी फाइलों में वो ट्रेन कभी थी नहीं, मगर जिन लोगों ने उस पर सफर किया, उनकी आंखों में अब भी एक धुंध बाकी है। माँ अब पहले जैसी नहीं रही। वो ज्यादा बोलती नहीं, पर हर रात पूजा के पास एक एक्स्ट्रा सीट रखती है आर्यन के लिए। और कभी कभी वो दीपक बिना हवा के भी बुझ जाता है। अवनी के फोन में एक दिन एक मैसेज आया, प्लेटफॉर्म 6 is closed, but the gate below it open for someone else। उसने उस मैसेज को डिलीट कर दिया, लेकिन अगले ही दिन उसके फोन की गैलरी में एक ब्लरी सी तस्वीर मिली, एक शैडो जो ट्रेन की खिड़की से उसे देख रही थी। माइक ने स्कूल में एक प्रोजेक्ट बनाया, टॉपिक थिंग्स दैट डिसअपीयर बट आरंट गॉन। उसने प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक लाइन बोली, मुझे लगता है मेरा भाई आज भी हमारे पास है, और वो अब डर से लड़ता नहीं, डर को रास्ता दिखाता है। सब बच्चे चुप थे। क्लास में अचानक लाइट डिम हो गई। 3 महीने बाद कहीं दूर एक पुराने रेलवे यार्ड में एक नई पटरी बन रही थी। कोई नहीं जानता ये कहाँ जाएगी, लेकिन उस पर एक लोहे का साइन बोर्ड लटक रहा है। उस पर कुछ फेडेड वर्ड्स है, नेक्स्ट ट्रेन शैडो लाइन 999, और नीचे एक लाइन उभरती है, सेम सोल न्यू राइड। ट्रेन 666 रुक चुकी है, पर जो डर वहां मरा नहीं, वो अब किसी और सवारी की तलाश में है। The end।